2 साल कोविड के बाद ये तीसरा ऐसा साल है जब कोई पाबंदी नहीं है, लोग एक बार फिर से सामान्य से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जो 2 साल पहले जो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वस्थ हुआ करता था, शायद वैसी स्थिति उस व्यक्ति की ना रही हो कोविड की वजह से, और कई लोगों में ऐसा महसूस हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन सर्दियों में हमें अपनी सेहत की और ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। सांची, मैं आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि इन सब की जड़ के पीछे है खून का मोटा होना। जैसा हमारे साथ जो दोनों डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर कुमार, ये बता रहे हैं कि जो एक क्लॉट्स बन जाते हैं या मोटा खून होना, वो ब्रेन और हार्ट के लिए सही नहीं है। तो खान पान में ऐसी कौन सी चीजें इंक्लूड करें जो कि खून को पतला रखने में मदद करे? श्वेता, विंटर्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। तो इसके लिए हमारी जो बॉडी है, ऊपर से तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं टेम्परेचर के साथ मैच करने के लिए, पर अंदर से भी हमारा जो थर्मोजेनिक इफेक्ट है वो लो होता है। तो हमारी बॉडी अंदर से जो है कैचअप कर, मतलब टेम्परेचर के साथ मैचअप करने के लिए प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। इट ट्राइज टू मैच अप विद द विंटर, विद द कोल्ड। तो इसीलिए हमको थर्मोजेनिक इफेक्ट, मतलब जो भी गर्मी पैदा करता है बॉडी में, वो वाले खाना ज्यादा खाना चाहिए। स्पेशली इट इज मेड, जैसे हमारे एंसेस्टर जो फॉलो करते आए हैं, रीजनल और सीजनल बोलते हैं हम लोग, जो सीजनल खाना है वो खाना चाहिए। स्पेशली हमको थर्मोजेनिक इफेक्ट जो बड़ा है बॉडी में, जो गर्मी पैदा करे, वो है आपका प्रोटीन। तो आपको हाई प्रोटीन खाना चाहिए, आपका गुड फैट्स खाने चाहिए, जैसे घी हो गया। जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया कि घी और घी के लड्डू बोलते हैं खाने के लिए, तो नट्स हो गया आपके। तो ये सारे हाई प्रोटीन भी हो गया, गुड फैट्स हो गया, और ये सारे गर्मी पैदा करती है बॉडी में। तो आपको लड्डू तो जरूर कंज्यूम करने चाहिए। रोज सुबह उठ के आपको 1 चम्मच घी खाना चाहिए, जो थर्मोजेनिक इफेक्ट को बढ़ाए। उसके अलावा गार्लिक जो है आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके आर्टरीज के लिए और आपके कार्डियक हेल्थ के लिए हमेशा जाना जाता है। तो सुबह उठ के गार्लिक आपने चू करके खा लिया तो वो भी गर्मी पैदा करती है। जिंजर टी पी लिया आपने, नॉर्मल जैसे चाय पीते हो उसके बदले में आपने जिंजर टी पी लिया, उसमें सारे आपने स्पाइसेस डाल दिया। आपको पता है कश्मीर में ये एक फेमस टी होती है, बोलते कश्मीरी कावा। उसमें सारे आपके इंडियन हर्ब्स होते हैं, जैसे सिनेमन, क्लोव, ये सारे जो हमारे हम लोग जो फूड में गरम मसाले यूज करते हैं उसको बॉईल करते हैं, क्योंकि वो एक थर्मोजेनिक इफेक्ट रेज करता है बॉडी में। तो वो वाली कश्मीरी चाय जो होगी, उसमें नट्स डाल के, आपने केसर डाल के, आपने थोड़ा सा हनी डाल के पी ले, तो ये भी आप पीते रहिए। तो नॉर्मल चाय कॉफी भी जो है, ब्लैक कॉफी और ब्लैक टी, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है आर्टरीज के लिए, हमारे कार्डियक हेल्थ के लिए। तो ये भी आप कंज्यूम करते रहना। और सिंस इट्स विंटर, विटामिन सी आपका हाई होना चाहिए, तो पूरे दिन आप वार्म वाटर में नींबू डाल के पीते रहना। तो दिस इज ऑल्सो रियली बेनिफिशियल। ये तो हो गई ओवरऑल में जो आपको रेमेडीज दे रही हूँ, जैसे हमारे किचन में से सारे हमारे स्पाइसेस और हर्ब्स को आपने आयुर्वेदा जैसे यूज कर लिया। इसके अलावा खाने में जैसे सरसों का साग बहुत फेमस होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा सीजनल हो जाते हैं उस टाइम पे। तो सरसों का साग खाना, पालक का साग खाना, सारे आप ग्रीन वेजिटेबल्स जितने होते हैं उतने कंज्यूम कीजिए, क्योंकि वो भी आपके आर्टरीज को क्लियर करता है, क्लेंस करता है, आपके ब्लड को थिकनिंग से बचाता है, और कार्डियक हेल्थ को तो डेफिनेटली हाई रखता है, और थर्मोजेनिक इफेक्ट भी हाई रखता है। हर मील में आपके प्रोटीन होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स खाइए, और सारे सिट्रस फ्रूट्स खाइए, ताकि आपका विटामिन सी हाई हो, क्योंकि ड्यूरिंग विंटर्स योर लंग इन्फेक्शंस के बहुत हाई चांसेस होते हैं ड्यू टू कोल्ड। तो विटामिन सी भी हाई रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सीजनल हमारे सारे विंटर फ्रूट्स भी आपके जो भी है वो भी सारा आपको कंज्यूम करना चाहिए। और डेफिनेटली अनहेल्दी फूड जितना हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए। अगर विंटर है तो आप भजिया तल तल के खाना है, ये सारा आप अवॉइड कीजिए जितना हो सकता है। बेक्ड हो गया, एयर फ्राइड हो गया, वो सारा खा लीजिए। बट डेफिनेटली घी में अगर थोड़ा सा तल के अगर आप कुछ खा सकते हो तो यू कैन गो फॉर दैट। ये नहीं कि आप अपने आप को डिप्राइव करे कोई भी तली हुई चीज खाने से, बट मेक श्योर दैट आपके जो ट्रांस फैट वाले जो ऑयल है उसमें आप फ्राई करके नहीं खाइए, बिकॉज अगेन वो आर्टरीज को फिर नैरो करता है, जैसे लेयर बनती है, जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया। डोंट क्रिएट दैट लेयर, ईट हेल्दी फैट्स।